असली खुशी और संतोष बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपे होते हैं। आनंद की यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि जब तक हम बाहरी चीजों में संतोष ढूंढते रहेंगे, तब तक हम असंतोष और दुख से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर झांकते हैं और यह समझते हैं कि खुशी हमारे मन की स्थिति है, तब जीवन में आने वाली चुनौतियों के बावजूद हम सच्चा आनंद और शांति पा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत के मगध राज्य के एक छोटे से गांव में लोग सामान्य जीवन जी रहे थे। गांव न तो बहुत अमीर था और न ही गरीब, लेकिन वहां के लोग अपनी साधारण जिंदगी में संतुष्ट थे। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद युवा, ऊर्जावान और बुद्धिमान था, पर उसकी एक समस्या थी। वह कभी भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं होता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ कमी है। वह रोज सोचता, काश मेरे पास यह होता, काश मेरी जिंदगी बेहतर होती, या काश मुझे ये समस्याएं न झेलनी पड़ती। आखिरकार एक दिन आनंद ने तय किया कि उसे इस असंतोष से छुटकारा पाना चाहिए। उसने सोचा, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो मुझे इस निरंतर दुख और असंतोष से मुक्त कर सके। उसने भगवान बुद्ध के बारे में सुना, जो जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति और शांति का मार्ग दिखाते थे। आनंद ने उनसे मिलने का निश्चय किया। अगले ही दिन आनंद ने बुद्ध से मिलने की यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन आनंद का संकल्प अटल था। कई दिनों की यात्रा के बाद वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं अपनी जिंदगी से कभी संतुष्ट नहीं होता। हर दिन कोई न कोई समस्या मुझे परेशान करती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस असंतोष और दुख से कैसे मुक्ति पा सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तुम अकेले नहीं हो। इस संसार में हर व्यक्ति कभी न कभी असंतुष्ट होता है, लेकिन असली समस्या तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच में है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, सत्यवर्धन। वह एक शक्तिशाली राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव और एक विशाल सेना। लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन राजा ने दरबारियों को आदेश दिया, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो मुझे सच्ची खुशी का मार्ग दिखा सके। कई दिनों की खोज के बाद एक साधु दरबार में आया। साधु के चेहरे पर गहरी शांति थी। राजा ने उससे पूछा, हे साधु, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं सच्ची खुशी कैसे पा सकता हूं। साधु ने उत्तर दिया, राजन, मैं तुम्हें खुशी पाने का उपाय बता सकता हूं, पर तुम्हें इसे पूरे मन से अपनाना होगा। राजा ने सहमति जताई। साधु ने कहा, तुम्हें 1 साल तक यह ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी किस चीज की कमी है, और साल के अंत में मैं तुम्हें खुशी का असली रहस्य बताऊंगा। राजा ने यह शर्त मान ली और साधु चला गया। राजा ने साधु के आदेश का पालन किया। पहले दिन उसने सोचा, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, लेकिन पड़ोसी राज्य के राजा की सेना मुझसे बड़ी है। मुझे अपनी सेना बढ़ानी चाहिए। उसने अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी। महीनों बाद उसकी सेना पड़ोसी राजा से बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। उसे लगा कि अब उसकी प्रजा खुश नहीं है, इसलिए उसने जनता के लिए और धन खर्च किया। 1 साल के अंत तक राजा सत्यवर्धन पहले से भी अधिक असंतुष्ट था। जितना वह भौतिक चीजों के पीछे भागता, उतना ही वह खाली महसूस करता। साल पूरा होने पर राजा ने फिर से साधु को बुलाया। राजा थक चुका था और निराश था। उसने कहा, मैंने आपकी बात मानी, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन जितना मैंने चाहा उतनी ही और इच्छाएं बढ़ गईं। मैं अब और भी दुखी हूं। कृपया मुझे बताइए, सच्ची खुशी कैसे मिल सकती है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती। खुशी तुम्हारी सोच में है। जब तुम यह समझ सकोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास इस क्षण में है वही पर्याप्त है, तभी तुम सच्ची खुशी पा सकोगे।
साधु ने राजा को ध्यान और मन को शांत करने की विधि सिखाई। धीरे धीरे राजा ने समझा कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद से कहा, तुम्हारी समस्या भी राजा सत्यवर्धन जैसी है। तुम बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असली बदलाव तुम्हारे भीतर होना चाहिए। अगर तुम अपनी सोच बदल लोगे और समझोगे कि खुशी तुम्हारे भीतर है, तो तुम कभी असंतुष्ट नहीं रहोगे। आनंद ने बुद्ध की बातें गहराई से समझी। उसने महसूस किया कि उसकी असंतुष्टि बाहरी दुनिया के कारण नहीं थी, बल्कि उसकी सोच के कारण थी। वह बुद्ध के चरणों में झुका और कहा, भगवान, मैं अब समझ गया हूं। अब से मैं अपनी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने मन की शांति पर ध्यान दूंगा। आनंद अपने गांव लौट आया। वह पहले जैसा असंतुष्ट नहीं था। उसने हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया था। उसकी नई सोच से गांव के लोग भी प्रेरित हुए और वे भी अपनी समस्याओं के बावजूद खुश रहने लगे। आनंद का जीवन अब शांति और संतोष से भर गया था और वह हर पल का आनंद लेने लगा। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। हमारी खुशी हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, न कि हमारी बाहरी परिस्थितियों पर। अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखना सीख लें, तो जीवन की कोई भी चुनौती हमें दुखी नहीं कर सकती। सच्ची खुशी हमारे भीतर ही है, और जब यह समझ में आ जाती है, तब हम जीवन के हर क्षण का आनंद ले सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।